नमस्कार सभी को दोबारा से। और मैं डॉक्टर अपर्णा, और आज के इस नेचुरोपैथी दिवस के लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अपर्णा, मैं पिछले 7 साल से नेचुरोपैथी की प्रैक्टिशनर हूँ, होलिस्टिक हीलर हूँ, रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, और बहुत सारी स्पिरिचुअल साइंस, और कहते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लाने का मेरा प्रयास है। और इसी प्रयास को आज मैं आगे लेकर जा रही हूँ, और ये एक अवेयरनेस लेक्चर आज आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रही हूँ। तो विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट। नेचुरोपैथी डे आज बहुत हम लोगों के लिए, बीइंग अ नेचुरोपैथ, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिकॉज ये आज के दिन हमारी नेचुरोपैथी को, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, उसको एक सम्मान मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला कि लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस जर्नी में आगे जाने के लिए बस आप लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है मुझसे कि प्लीज अपने कैमराज ऑन रखें, सो दैट हम इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे को देख सके, समझ सके, सुन सके। सो वो योर इनर हीलिंग इंटेलिजेंस, हर एक क्षण आपका जो शरीर है बहुत मिराकुलसली काम करता रहता है। बिना कुछ सोचे समझे हम हर समय ब्रीथ करते रहते हैं। वी ब्रीथ, आर हार्ट बीट्स, हमारा डाइजेशन अपने आप होता रहता है। अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग गई, मैडम खरोच आ गई, कुछ भी प्रोपेति आ गई, तो तो अपने आप ही शरीर क्या करता है, उसको रिपेयर करता है, हील करता है। और ये क्या, कैसे होता है, क्या होता है? ये ऐसे होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही होता है एक हीलिंग मैकेनिज्म। एवरी मोमेंट योर बॉडी परफॉर्म्स मिराकल्स विथ कॉन्शियस थॉट्स। तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीजें आज हम क्रैक डाउन करेंगे, सीखेंगे कि नेचुरोपैथी होता क्या है। और सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, नेचुरोपैथी कोई एक बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, या कुछ ऐसी फॉरेन टेक्निक्स नहीं है। ये हमारी खुद की इंडियन टेक्निक है, जो कि अभी धीरे धीरे लुप्त होती चली गई थी, और दोबारा से आयुष मंत्रालय की स्थापना होने के बाद से दोबारा से लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा और प्रकृति क्या है, कैसे उसको यूज करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं नेचुरोपैथी में। तो नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी इज अ आर्ट ऑफ एक्टिवेटिंग आवर इनेट इंटेलिजेंस। आपका शरीर हर कुछ सुनता है, समझता है, उसको एक्सेप्ट करता है और अपने आप को हील करता है। अब जैसे अगर हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? जाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं। तो क्या प्लास्टर हील करता है? नहीं, आपका खुद का एक हीलिंग मैकेनिज्म है, वो आपको हील करता है। और ये कैसे होता है? ये हमारा शरीर ऑटोमेटिकली करता है। किस तरीके से? नेचुरोपैथी के द्वारा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा शरीर बना कैसे है? 5 तत्व से, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हमें क्या जानना है कि हमें अपने आप को हील कैसे करना है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। हील हम तब कर सकते हैं जब अपने स्वयं की जो भी ब्लॉक्स हैं उसको रिमूव करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं कि पहले हम जाने कि हमारी बॉडी को, और बॉडी को जब जानते हैं कि, क्योंकि कैसे होता है हीलिंग, हमारी जो बॉडी होती है एक हीलिंग मैकेनिज्म के हिसाब से काम करती है और बैलेंस करती है हर चीज को। और अगर हम उस बैलेंस में इंटरफेरेंस करते हैं, जैसे अगर डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, अनहेल्दी हैबिट्स है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करती चली जाती हैं हमारी खुद की सेल्फ हीलिंग में। और ये ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका पाथ कैसे क्लियर कर सकते हैं? जब हम ये सारे ब्लॉक्स क्लियर करें। और यही सारी चीजें सिखाता है हमें क्या? हमें नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी से हम ये सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो ये नेचुरोपैथी है क्या? फिर से बात वहीं पे आके अटक गई कि ये है क्या। ये शरीर में जो हमारी कहते हैं ना, लाइफ एसेंस, जो जीवन होता है, जो हमारा कहते हैं ना, लाइफ एसेंस जो है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, अपनी खुद की हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो नेचुरोपैथी आयुर्वेदा नहीं है। नेचुरोपैथी
आयुर्वेदा नहीं है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद को नेचुरोपैथी समझते हैं। नेचुरोपैथी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे तत्व आते हैं। आपके शरीर के जो भी पांचों तत्व हैं उसके थ्रू जो भी हम हील करते हैं, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, सारी चीजें, ये सब कुछ होता है नेचुरोपैथी। सो नेचुरोपैथ, पहले तो एक चीज और, एक डिस्क्लेमर, मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूं। नेचुरोपैथी अपने आप में एक संपूर्ण पैथी माना जाता है क्योंकि ये आपको सिखाता है एक सही तरीका जीने का। इट टीचेस यू द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ हेल्दी लिविंग, हाउ यू कैन recreate your life in a beautiful manner using the five elements available in the nature। किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये जो पांचों तत्व जो पाए जाते हैं नेचर में उसको यूज करके किस तरीके से हम एक सही तरीके से जीवन का यापन कर सकते हैं, आनंद पूर्वक स्वस्थ रह सकते हैं। यही है नेचुरोपैथी। सो नेचुरोपैथी में बेसिकली बताया जाता है कब प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको अभी कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम नेचुरोपैथी के बारे में जान रहे हैं। नेचुरोपैथी को हम बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये बताया जाता है कब, किस समय, क्या, कैसे खाना चाहिए कि जिससे हम एक स्वस्थ जीवन का यापन कर पाए, कि व्हाट, व्हेन, हाउ टू ईट, हाउ टू लिव। सो ये बेसिकली आपको एक लाइफस्टाइल को चेंज करने में मदद करता है, एक सही पद्धति सिखाता है, एक सही तरीके से आप कैसे जी सकते हो। नेचुरोपैथी आपको ये सिखाता है। और नेचुरोपैथी कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड है, 10 प्रिंसिपल्स। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आज यहाँ पे सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये सारे लोग नेचुरोपैथी को अपनी लाइफ में स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स सी व्हाट आर द 10 प्रिंसिपल्स विच नेचुरोपैथी इज बेस्ड अपॉन। नेचुरोपैथी क्या करता है? ये करता है कि जैसे आपका एक कोई गार्डन है, उसमें कीड़े आ गए हैं, कुछ फंगस आ गए हैं, तो क्या करते हो? या एक ऑप्शन है कि आप स्प्रे कर दो, और दूसरा ऑप्शन है कि उसको स्ट्रेंथ दो, धूप दो, पानी दो, और जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका गार्डन सूख रहा है वो उसको क्योर करो। तो नेचुरोपैथी हमेशा सेकंड अप्रोच को फॉलो करता है कि वो स्ट्रेंथन करता है आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, रादर देन ट्रीटिंग सिम्टम्स। नेचुरोपैथी सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। नेचुरोपैथी करता है आपके शरीर को स्वस्थ अंदर से। और ये सारी चीजें इन 10 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जैसे आपकी पहली प्रिंसिपल, ऑल डिजीजेज आर सेम। कोई भी डिजीज में कोई अंतर नहीं है, सारे के सारे डिजीज एक ही हैं। और ये हमें डिजीज आता क्यों है? पहली चीज, दिस इज द एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन टॉक्सिन्स। जो विजातीय द्रव्य जो होते हैं जब हमारे शरीर में घुस जाते हैं, तो अगर वो घुसते कैसे हैं? अगर हमारी लाइफस्टाइल इरेगुलर है, हमारा डाइट पुअर है, ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं, लेट नाइट तक जग रहे हैं, सही समय पे खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, धूप का सेवन नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी इरेगुलर चीजें कर रहे हैं, इस सारी चीजों की वजह से हमारा जो शरीर का जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाता है। जब मैकेनिज्म स्लो हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा शरीर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जो पिरामिड स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस सारी चीजों को ठीक करने के लिए हम अब, कुछ भी गड़बड़ हुआ, अगर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक फूड, जंक्स खा रहे हैं, तो क्या होता है? हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और बहुत सारे बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक रूम है, आई लव गिविंग एग्जाम्पल्स कि आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आए कि हो क्या रहा है। हमारा शरीर, मान लीजिए, उसको एक कमरे से वो करते हैं, एक कमरा है जिसको चारों तरफ से हमने बंद कर दिया है, उसमें ना कोई हवा जा रही है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, और उसको 10-15 दिन के लिए हमने बंद कर दिया है। व्हाट हैपेंस? क्या होता है? कुछ दिनों बाद वहां पे बदबू आना शुरू हो जाती है, सड़न आना शुरू हो जाती है, एंड बहुत ज्यादा
फंगस लग जाता है, वही हमारा शरीर है। हम 90% ऑफ द टाइम एसी में या पंखे में बैठे रहते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, खाना गड़बड़ खाते हैं, सही समय पे सोते नहीं है, जागते नहीं है, तो हमारा शरीर भी इसी बंद कमरे की तरह हो जाता है। और जब हमारे शरीर में हवा स्वच्छ, खाना स्वच्छ, पानी, धूप और प्रॉपर सही चीजें नहीं जाती हैं, तो वहां भी फंगस क्रिएट होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि वायरस आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि वी आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर सिस्टम, और इसी वजह से हमारा शरीर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक कैसे करना है? हाउ टू क्योर दिस? देर इज अ वेरी सिंपल वे। अब नेचुरोपैथी में जैसे हमने बताया कि ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी बीमारी है, हम हर बीमारी का ट्रीटमेंट एक ही है, बिकॉज हम ये नहीं मानते हैं कि बीमारियां अलग अलग रीजन से आती हैं। हम पूरे शरीर को एक ही मानते हैं। और अगर हम उसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे? आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नेशनलिस्ट टू सो अगर टॉक्सिन्स को हमें रिमूव करना है, 5 एलिमेंट्स जो हमें है उसको बैलेंस करना है। अब ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस कैसे करेंगे? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सबसे सबसे जरूरी चीज है, सांस लेना। एंड हाउ आर वी ब्रीदिंग? सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फर्स्ट स्विच ऑन देयर कैमराज एंड ब्रीद विथ मी। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि हम करते ही नहीं हैं। अपने कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब क्या? कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी तीनों नाड़ियां जो होती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों को जब हम एक्टिवेट करते हैं तभी हमारा शुरू होता है सही ब्रीदिंग का तरीका। So I request everybody to take a deep breath. पर्पसफुली डीप ब्रेथ लीजिए, एंड जो ब्रेथ हम ले रहे हैं उसको लेकर जाना है नाभि तक, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और धीरे 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 मुंह से बाहर निकालना है। लेट्स डू इट विथ अ 3 काउंट। कम ऑन। आई होप यू ऑल आर डूइंग विथ मी। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ बस सुन रहे हैं, प्लीज हमारे साथ करिए। बिकॉज जैसे ही हम ऑक्सीजन, क्योंकि 90% ऑफ द लोग जो होते हैं ना, वो पैसिव ब्रीदिंग करते हैं। पैसिव ब्रीदिंग की कॉन्शियस ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो पर्पसफुली हम अपने लंग्स को एक्टिवेट करते हैं। और अगर लंग्स को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो निकलेगा नहीं। क्योंकि जब हम ब्रीद करते हैं, होल्ड करते हैं कुछ सेकंड के लिए और नेवल तक, और बहुत सारे लोग हैं कि शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, इसकी वजह से उनके बीपी, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन, इन सारी चीजों की समस्या आना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म में ब्रेन फैग होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि जब भी ये लेक्चर के बारे में याद आए, कहीं भी दिन भर में 3 से 4 बार भी अगर शुरुआत करते हैं डीप ब्रीदिंग का। अब डीप ब्रीदिंग करने से हमारी तीनों नाड़ियां, एज आई सेड, इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग इट। गिव अ थम्स अप। ग्रेट। दूसरा जो प्रिंसिपल है, जर्म्स डोंट कॉज डिजीजेस। क्यों? कि germs are present only when accumulated foreign matters create a suitable environment for them। अब क्या होता है कि कोई भी चीज फ्लरिश तभी होती है, जैसे अगर हम सीड तभी ग्रो करेगा जब उसके लिए फर्टिलिटी ग्राउंड्स बनेंगे। और उसी तरह से अगर आपका शरीर स्वच्छ है, वहां पे
कोई भी विजातीय द्रव नहीं है, मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, गंदगी नहीं है, स्वच्छ है, देन आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रीडिंग का जो वो वायरस बैक्टीरिया की ब्रीडिंग के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। अब जैसे मैंने कमरे का जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे तो हमें कोई भी बीमारी आएगी ही नहीं। वायरस बैक्टीरिया को पनपने के लिए, अगर मान लीजिए एक आम है, आम बहुत ज्यादा घुल गया है और बहुत ज्यादा पिलपिला हो गया है, तो क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आम अगर हेल्दी है तो उसमें क्या कीड़े पड़ेंगे? कभी नहीं पड़ेंगे, और एक हेल्दी तरीके से वो रहेगा। उसी तरह से हमारा शरीर है, अगर साफ है, स्वच्छ है, मन तन हर तरफ से, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया को पनपने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। एंड यू विल लिव अ वेरी हैप्पी एंड अ पॉजिटिव लाइफ। क्लियर? सो ये दूसरा प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का, दैट इज जर्म्स डोंट कॉज डिजीज। जर्म्स के लिए एक क्लीन अगर बॉडी हमने दे दी तो उसको जगह ही नहीं होगी ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर हमने अपना शरीर की सफाई नहीं की तो हम ऐसे ही बीमार पड़ते रहेंगे। जैसे ही सीजनल चेंज हुआ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम मेरा बच्चा ना जैसे ही थोड़ा सा भी सीजन चेंज हुआ तुरंत बीमार पड़ जाता है, क्या करे, कुछ भी कोई दवाई काम नहीं करती, कितने एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं, कुछ भी करे, हर बार वही होता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर से सफाई नहीं हुई। अभी लेट्स गो टू द अदर प्रिंसिपल, द थर्ड प्रिंसिपल, एक्यूट डिजीजेस आर फ्रेंड। अब जिन लोगों के बच्चे हैं या आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे ही थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा खांसी आई, जुकाम हुआ या पेट गड़बड़ हुआ, तो हम क्या करते हैं? तुरंत मेडिसिन लेते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी ये मानता है कि एक्यूट डिजीजेस जो होते हैं, ये एक्यूट डिजीजेस के श्रेणी में आता है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में जाता है, तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही उस शरीर उससे लड़ना शुरू कर देता है। अगर कोई फॉरेन एलिमेंट आया, शरीर तुरंत बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, और जो भी पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अपने आप क्लीन। तो शरीर का ये जो सर्दी जुकाम बुखार अगर साल में एक बार आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इट शोज दैट यू आर अ हेल्दी पर्सन। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो उसको समय दीजिए सेल्फ हीलिंग के लिए। जैसे बहुत एक हमारी नेचुरोपैथी में कहावत है, अगर सर्दी जुकाम हो गया है, दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक होगे, और दवाई नहीं लोगे तो 1 वीक में ठीक होगे। तो मतलब आप दवाई ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, ट्रीटमेंट का टाइम सेम है। बिकॉज आपकी बॉडी सेल्फ हील कर रही है, सेल्फ रिपेयर कर रही है। ठीक है? अब ये सारी चीजें, सेल्फ हीलिंग सेल्फ एक्टिवेशन हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके लिए क्रैक डाउन करूंगी। लेकिन तभी करूंगी जब कुछ लोग तो कैमराज ऑन करके बैठे हुए हैं, बिकॉज हम वर्चुअली हैं। तो वर्चुअली अच्छा लगता है कि ब्लैंक स्क्रीन देखने के बजाय लोग मुझे दिखें। इट फील्स गुड। अब दूसरा, ये सारे तरीके यही है कि हमारी बॉडी कोशिश करती है जितने भी अनवांटेड मैटर मटेरियल वायरस बैक्टीरिया जो भी कुछ हमारे शरीर में आ गए हैं, जो भी टॉक्सिन्स, अब ये सारी चीजें कैसे आते हैं? टॉक्सिन्स की वजह से। अब हम इनको दवाई खा के सप्रेस करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, इसीलिए वो बड़ा रूप लेना शुरू हो जाता है। सर्दी जुकाम को दबाते 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 वो अस्थमा का रूप ले लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चों में सर्दी जुकाम हो रहा है और अगर आप उसको दबाते चले जा रहे हो दवाइयां देके, ना कि उसको रिपेयर करके, उसको एक्चुअली ट्रीट करके, बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो धीरे 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 स्लो होता चला जाता है। इसीलिए आजकल ऑटिज्म एडीएच बहुत तरह की इस तरह की बीमारियां, बच्चों में बीमारियां नहीं करेंगे, स्लोइंग डाउन सिंड्रोम जो है ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। या बच्चे बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव होने लगे हैं इसी रीजन से, क्योंकि बचपन से ही ये सारी चीजें, क्योंकि माँ को चाहिए आराम और वो क्या करती है, दवाई दिया और बस बंद। तो इन सारी चीजों को चेंज करने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए दिस वाज अगेन अ वन ऑफ माय मेन मोटिव टू कम हियर एंड मेक दिस, क्रिएट दिस अवेयरनेस कि व्हाई यू शुड यूज these naturopathy tips tricks and techniques to heal yourself. Nature itself is a true healer.
कहा जाता है ना कि हर एक नेचर अपने आप आपको ठीक कर देता है। जो हमारी बॉडी के अंदर एक होती है एबिलिटी टू हील, टू मेंटेन इट्स ओन हेल्थ, और ये सारी चीजें हम नेचुरोपैथी के द्वारा ट्रीट करते हैं। तो जैसे अभी तक मैंने बताया कि नेचुरोपैथी में हम पूरे के पूरे चीज को ठीक करते हैं। वी ट्रीट एनीबडी एज अ होल पर्सन, नॉट एज सिम्टमेटिक, कि सर्दी जुकाम के लिए अलग ट्रीटमेंट है, इसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। अगर आप मेरे पास आओगे एज अ पर्सन, हम आपकी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, ना कि आपका वो पर्टिकुलर, कोई जैसे थायराइड के लिए आया, कोई किसी चीज के लिए आया, तो वो सिम्टम्स हम नहीं ट्रीट करते, हम ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करते हैं, जो कि पांचवा सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, ट्रीट द होल पर्सन। अब होल पर्सन को हम ट्रीट कैसे करते हैं? डाइट, लाइफस्टाइल, वाइटल फोर्स, जो आपका लाइफ एसेंस है, जो आपकी अंदर की जीवनी शक्ति है, उसको बढ़ाते हैं। सिस्टमैटिक बैलेंस ऑफ फिजिकल कंडीशन, ये सारी चीजों को अगर हम बैलेंस करते हैं, और ये सारी चीजें हैं इंटरकनेक्टेड। तो हर एक ऑर्गन, जैसे कहा जाता है ना, कोई भी एक ऑर्गन अगर गड़बड़ है तो पूरा का पूरा शरीर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पूरे के पूरे शरीर की ट्रीटमेंट एक साथ की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जरूर होगी, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जरूर होगी। तो अगर माइग्रेन की ट्रीटमेंट करनी है तो वैसोग्रेन खा के बहुत सारे लोग माइग्रेन की ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या वो फायदा करेगा? बिल्कुल नहीं। तो फायदा क्या करेगा? फायदा करेगा आपका हीलिंग सिस्टम, जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो वो फायदा करेगा। जो छठा प्रिंसिपल है, डायग्नोसिस इज नॉट अ मेजर रिक्वायरमेंट। अब किसी भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सबसे पहले क्या बोलता है कि आप ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, ये सारी चीजें कराइए। लेकिन एक्चुअल में जो रूट कॉज होता है, सिंस द रूट कॉज ऑफ, हम नेचुरोपैथी में मानते हैं कि सारी बीमारियों का रूट कॉज इज सेम, और कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक्स जो हम करते हैं दैट इज अननेसेसरी एंड अनवांटेड। हम सारा, हमारा शरीर ही सब कुछ बताता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका शरीर, आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, अपना जीभ देखते हैं, जीभ आपका दर्पण होता है आपके पूरे पूरे शरीर का। हम नेचुरोपैथी में आपके जीभ से ही बता सकते हैं कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है और क्या तत्व आपका इम्बैलेंस है। कैसे करते हैं? जैसे आप सुबह सोकर उठे, अगर आपकी जीभ एकदम वाइट है, एकदम वाइट लेयर जैसे जमा हुआ, इट मीन्स कि आपके शरीर में कोल्डनेस बहुत ज्यादा है और उसको कम करने की जरूरत है, मतलब फायर एलिमेंट एक्टिवेट करना है बॉडी में। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही सारी चीजें हम नेचुरोपैथी में सीखते हैं, करते हैं, जो कि आप अपने घर बैठे अपने किचन को यूज करके और नेचर को यूज करके कर सकते हो। सेवेंथ प्रिंसिपल, हीलिंग टेक्स टाइम। हीलिंग रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करता है, आपके एकदम कहते हैं ना कि जो रूट कॉज है उसको इरेडिकेट करता है। तो मान लीजिए अगर आपने एक टैबलेट लिया, हो सकता है आपका सर दर्द तुरंत आराम मिल जाए, लेकिन वो आराम नहीं देता है, वो सप्रेस करता है। अब यहीं पे क्यों? क्योंकि अब नेचुरोपैथी में टाइम क्यों लगता है? बिकॉज कोई भी बीमारी हुई है, स्पेशली क्रॉनिक। अब हमारे पास 90% ऑफ द पेशेंट जो आते हैं क्रॉनिक डिजीज वाले होते हैं, कि जो हर जगह से हार चुके होते हैं लाइफ में। अब उनको डॉक्टर्स बोल चुके हैं भाई आपको इसी तरह से जीना है। अब जैसे डायबिटिक, बहुत सारे लोग हैं डायबिटिक, डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको पूरे जीवन दवाई खाना है, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए पूरे जीवन दवाई खाना है। क्यों? क्योंकि लेकिन मेरा ये मानना है, अगर दवाई खाने से चीजें ठीक हो जाती तो हम दवाई क्यों खा रहे हैं? दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, अपने शरीर को सही करते हैं, तो वो रूट कॉज इराडिकेट करता है और हम ठीक हो जाते हैं, दोबारा हमें कोई भी बीमारी नहीं आती है, और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए चीजें थोड़ा सा टाइम लगती है नेचुरोपैथी में, रातों रात चीजें नहीं चेंज होती है। मिनिमम हम बोलते हैं 21 डेज लगता है कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म होने में। और सेम वही प्रिंसिपल नेचुरोपैथी में भी फॉलो होता है, क्योंकि हम पेशेंट का जो क्रॉनिक इलनेस है एक दिन में तो बना नहीं है, बहुत सालों से वो एक्युमुलेशन है, बहुत सालों से टॉक्सिन्स आए हैं।
और वो टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए भी शरीर को टाइम चाहिए। तो इसीलिए हमें समय लगता है कोई भी चीजों को निकालने में। क्योंकि अब जो आठवां प्रिंसिपल है कि सप्रेस डिजीज, जो भी चीजें दबी हुई थी वो थोड़ा सा बाहर आती हैं। जब बाहर आएंगी तभी तो निकलेंगी, कि दोबारा से डीप क्लीनिंग तभी होती है। ठीक है। एंड द नाइन्थ प्रिंसिपल इज माइंड बॉडी सोल। नेचुरोपैथी तीनों पे काम करता है, आपकी फिजिकल बॉडी पे, माइंड पे और स्पिरिट पे। फिजिकल बॉडी मतलब प्रॉपर डाइट, फास्टिंग, प्यूरिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फॉर्म्स। अब माइंड, माइंड में मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें काम डाउन करता है हमारे स्ट्रेस को। और स्ट्रेस आजकल का सबसे बड़ा कारण है सारी डिजीज का। और स्पिरिट, स्पिरिट कहा जाता है योगा, ब्रीदिंग, जो हम मैंने किया, प्राण, प्राण वायु जो होता है ना, जो ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, प्राणायाम से हम अपने प्राण, जो हमारी जो एनर्जी है उसको हम बैलेंस करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजों पे काम करता है नेचुरोपैथी। और 10वां प्रिंसिपल जो है, नो स्टिमुलेंट मेडिसिन। नेचुरोपैथी कोई भी ड्रग, केमिकल, मेडिसिन या आर्टिफिशियल चीजों को यूज करके हीलिंग नहीं करता है। ये आपके इनर जो लाइफ एसेंस है उसको बढ़ाता है। क्लियर। अब जैसे माइंड बॉडी कनेक्शन की अगर बात की जाए, अगर हमें गुस्सा किसी इंसान को अगर बहुत ज्यादा आता है तो क्या होता है, उसका लिवर इफेक्ट होता है। ग्रीफ है, ग्रीफ अगर बहुत है तो उसका हार्ट हेल्थ, सर्कुलेशन, कार्डियोवेस्कुलर जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। बहुत ज्यादा चिंता अगर करता है, चिंता अगर करता है तो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाता है, अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है, उसका गट इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उसका पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और फियर, फियर अगर होता है तो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, हमारे किडनी इफेक्ट होता है। अगर हम डरते हैं, इमोशंस, जो डर वाले इमोशंस होते हैं, उससे हमारे किडनी पे बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट आता है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो बस किडनी को रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा, इन इमोशंस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये नेचुरोपैथी आपका माइंड बॉडी कनेक्शन को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत ब्यूटिफुली काम करता है। अब ये तो थे प्रिंसिपल्स। अब लेट्स सी कि अब हीलिंग कैसे होती है। जैसे कहा जाता है कि 5 पिलर्स ऑफ नेचुरल हीलिंग। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। जो 5 तत्व है उन्हीं से हमारा शरीर बनता है। और यही 5 तत्व अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है मैं जो कह रही हूं। प्लीज अगर समझ में आ रहा है, गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप। बिकॉज सारे लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। प्लीज, मेरी शक्ल इतनी गंदी है क्या आप लोग देखना नहीं चाहते हो? ग्रेट। थैंक यू सो मच। वेल, जो पहली थेरेपी है दैट इज सन थेरेपी। सन थेरेपी, अभी चलिए हम इसको बहुत अच्छे से क्रैक डाउन करते हैं कि अगर 5 पिलर है जो नेचुरोपैथी हीलिंग के, बेसिकली हमने बीमारियों पे बहुत चीजें बात कर ली, बहुत सारा देख लिया, कर लिया, सुन लिया, समझ लिया। अब हीलिंग कैसे होता है। सन, जो हमारा सूर्य की किरणें हैं उससे हम हीलिंग करते हैं। वाटर थेरेपी, हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एयर थेरेपी, अर्थ थेरेपी एंड रेस्ट। आराम, आराम सबसे ज्यादा जरूरी है, और प्रॉपर नींद। ये सारी चीजें अगर हम बैलेंस कर लेते हैं। आई रिक्वेस्ट, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर ले। सो जो कॉमन इम्बैलेंसेस है उनके रूट्स बहुत सिंपल है, कि जैसे एसिडिटी है, ये क्यों होता है? स्ट्रेस ईटिंग की वजह से, रश्ड मील, हम जल्दी जल्दी अगर खाना खाते हैं तो होता है। माइग्रेन, क्रॉनिक, अगर आपका क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का पैटर्न है, अगर आपका शरीर जो आप पानी पी रहे हैं वो उसको सोक नहीं कर रहा है, और नर्वस सिस्टम उसको अक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो आपका हेडेक ट्रिगर हो जाता है, और बहुत सिवियर हेडेक हो जाता है, और आपको वॉमिटिंग जैसा, नोजिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी में सबसे सिंपल तरीका है जो हम अपने पेशेंट्स को बोलते करने के लिए, अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, गुनगुना पानी पीना शुरू कर दे। जैसे ही, वैसे तो हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, शीत गरम,
खौलता हुआ नहीं, उत गुनगुना मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी उंगली को डाल रहे हो पानी में तो उसको असहजता ना हो, हल्का सा गुनगुना उसी को कहते हैं। वो पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है। तो जब हम उस पानी का इंटेक करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर होता है जठराग्नि, जो कि कहते हैं फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट अगर एक्टिवेटेड है तो ही हम स्वस्थ होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज महिलाओं में बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है इनसफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर, लैक ऑफ नेचुरल लाइट। अब इसकी वजह से जो हमारा सिकार्डियन साइकिल होता है, जो हमारा ऑर्गन्स का, हर ऑर्गन का एक साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं, बाहर धूप में नहीं जाना है, धूप में निकलेंगी तो सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन, ये वो सारी चीजें लगा के निकलेंगी कि धूप ना आए। अब जब धूप आपके शरीर में नहीं आएगी, आपके सारे पोर्स आपने ब्लॉक कर दिए हैं, सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, देन हाउ यू आर गोइंग टू हील? बॉडी ब्रीद कैसे करेगी? अगर ब्रीद नहीं करेगी तो सडन ये सारी चीजें बॉडी के अंदर, आप सारा कचरा एक एक्यूमुलेट करते चले जाओगे। तो इसलिए बॉडी को ब्रीद करने दो, उसको एहसास दिलाओ कि यस, पॉजिटिविटी है। और सन एनर्जी ऐसी चीज है कि हमें बहुत तेजी से हील करती है, रिपेयर करती है हमारे सेल्स को। आपको एक बहुत छोटी सी टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक कांच की बोतल लेनी है, ठीक है? ठीक है, ग्लास बॉटल। और उसको रखना है धूप में। धूप में आपको रखना है 6 से 7 घंटे। और उसको चार्ज करना है। अब चार्ज करने के लिए डिफरेंट, जैसे अभी आज मैं आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ, दैट इज सबको, हम आधे से अधिक जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस इश्यूज बहुत ज्यादा होते होंगे। तो उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि आप सन चार्ज्ड वाटर पिए, जिसको क्रोमोथेरेपी भी हम कहते हैं नेचुरोपैथी में। तो सन चार्ज्ड वाटर को 6 से 7 घंटे आपको धूप में चार्ज करना है। तो वो जो नॉर्मल पानी है वो बदल जाता है मेडिसिन में। और 40 ml 3 बार लेना है आपको, सुबह, दोपहर, शाम। तो इससे आपका जो बॉडी में इम्बैलेंस है, फायर एलिमेंट जो वीक हो गया है, उस फायर एलिमेंट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे यहाँ बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग। तो जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं चक्रास की, 7 चक्रास, उसी तरह से हर एक जो चक्र का कलर भी होता है, वो कहाँ से आया है? वो नेचुरोपैथी से आया है, प्राकृतिक चिकित्सा से आया है। और यही सारी चीजें, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, देर इज अ अमेलगमेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों चीजें अलग नहीं है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक है। जब इन दोनों को आप एक साथ लेकर चलोगे, पूरी की पूरी बॉडी आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, ना कि आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करोगे। 21 डेज, अभी इसीलिए कहा जाता है 21 डेज, 21 डेज मैनिफेस्टेशन हम करते हैं। 21 डेज आर रिक्वायर्ड टू नेचुरल रीसेट योर बॉडी। अब वो हम कैसे करते हैं? मॉर्निंग रिचुअल, कि आपको अपना जो दिन की शुरुआत है उसको लेना है ल्यूक वार्म वाटर के साथ। और वो ल्यूक वार्म वाटर आपको फ्लश करने में मदद करता है जो भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं। दूसरी चीज, फ्रूट ब्रेकफास्ट करिए, कम से कम 250 ग्राम फल जरूर खाएं। फल, केला, आम को छोड़कर, जो जिसमें फाइबर ज्यादा है वो फल अगर खाएंगे तो आपके शरीर को क्लीनिंग करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ना कि पराठा पूड़ी जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी फीमेल्स नाश्ता करते ही उनको लगता है मुझे आ रही है नींद 10 से 11 बजते ही। अगर नींद आ रही है मीन्स कि आपकी स्प्लीन जो है उसकी एनर्जी स्लो हो गई है, आपका साइकिल स्लो होता चला जाता है। और हम अगर इस बॉडी साइंस को समझना बंद कर देते हैं, तभी हमारा शरीर बीमारी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आज से कोशिश करें कि अपने आप को स्वस्थ रखें। अब जो वो कॉन्सेप्ट है ना, राजा की तरह खाना खाना, तो राजा किस तरह से खाता है? क्या एक गरीब इंसान फ्रूट्स अफोर्ड कर सकता है या ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो राजा की तरह खाना मतलब, वो राजा की तरह ये खाना मतलब नहीं कि प्लेट भर के खाना, समझे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बदलने की जरूरत है। और रात में सोने से पहले भिगोए
6 से 7 किशमिश, मुनक्का एंड अंजीर। और इसका पानी सुबह आप पीजिए, आपको आप देखोगे कि किस तरह से आपकी बॉडी रीसेट हो रही है, किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल से हाई हो रहे हैं, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, और सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज पूरा का पूरा शरीर चलता है हमारा किस चीज से? ब्लड से। ब्लड, ये जो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक जो बताई है, अंजीर, मुनक्का एंड किशमिश, इसको रात में धुलकर सोक कर दीजिए। 100 ml वाटर, इसका फेंकना नहीं है, पानी पानी में ही सारे तत्व इसके आ जाते हैं। और जो फिर जो बाकी बचा है उसको फ्रूट के साथ आप काट के खा सकते हैं, या ऐसे खा लीजिए। और नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पानी फेंकना नहीं है, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लेना है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस किस चीज का? जो व्हीट ग्रास होता है, आजकल विंटर्स आ गए हैं, आप अपने, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, और बहुत सारे लोगों के पास, अगर जिनके पास ग्राउंड है, तो प्लीज जो गेहूं होता है, गेहूं को अपने बोए, और उसका उसको निकाले और उसको पीस के पानी डाले उसमें, और 1 ग्लास रोज पिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, और जितना भी शरीर में टॉक्सिन्स है वो निकल जाएगा। ग्रीन जूस इज डायरेक्टली ग्रीन ब्लड। और ब्लड अगर शरीर में प्रॉपर मात्रा में है, तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? बहुत सारे लोग एलर्जिक है, बहुत सारे लोग को माइग्रेन इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ ना कुछ शरीर में बीमारियां आई थिंक 90% लोगों के घर में होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड, अब कहा जाता है कि जो नेचुरोपैथी मानता है कि कहीं पे भी अगर ब्लड का जमाव है, पुराना ब्लड वहां पे है, तो वहीं पे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं, ब्लड में टॉक्सिसिटी हो गई है, और रिपेयर नहीं हो रहा है, हमारा शरीर बार बार बीमार पड़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम नया ब्लड लेकर आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा सेल रिपेयर शुरू हो जाता है, टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो भी बीमारी है उसको रूट कॉज से खत्म हो जाते हैं। तो सिंपल इजी टेक्निक है, जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, और कर सक यूज करो, और अपना देखो डिफरेंस कितनी जल्दी आ रहा है। एंड स्टार्ट हैविंग 7 PM डिनर, जो कि बहुत सारे जैन कम्युनिटीज फॉलो करते हैं कि अंधेरा होते ही खाना नहीं खाती हैं। इसी वजह से उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लाइफ बहुत अच्छी रहती है, और कोई भी गलत विचार भी उनके मन में नहीं आते हैं। तो स्टार्ट हैविंग 7 PM डिनर। जितनी रात में देर डिनर, ये सबको पता है, जो अभी मैं बता रही हूँ वो सबको पता है कि खाना समय पे खाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। रात के 11 बजे तो आप गहरी निंद्रा में जा चुके हो, और जब आप ये करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो नेचुरल हीलिंग साइकिल है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग अगर करते हैं कि 7 बजे खाना खाए, 8:30 बजे सोने चले गए, तो भी आप अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हो। इतनी जल्दी भी नहीं सोना चाहिए, कम से कम 9, 9:30, 10 बजे आप सोइए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। सो ये 3 जो थेरेपीज हैं, जैसे सन, ब्रीदिंग, वाटर, ये सारी चीजें हेल्प करती है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, रिमूव करने में, कि इसीलिए कहा जाता है सुबह उठ के पानी पीजिए, मूव करिए अपनी बॉडी को। एक टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड सेवर्स टेक्निक। सेवर्स टेक्निक क्या होती है? ये एक बहुत बड़े फेमस राइटर है, मॉर्निंग मिराकल करके उन्होंने लिखा है, तो उनकी बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। तो उसमें एक सेवर्स टेक्निक दी गई थी, एंड आई रियली फॉलो इट, और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि ये सेवर्स टेक्निक को जरूर फॉलो करें। एस इज स्लीप अर्ली, ए इज यू हैव टू एक्टिवेट योर इनर पावर। अब एक्टिवेशन ऑफ इनर पावर इज कि आप ब्रीद करो, सुबह उठते ही अपने आप को गहरी लंबी सांस लीजिए और ब्रीद करिए। वी इज लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव योर बॉडी। मूव मतलब कुछ भी, अपने जॉइंट मूवमेंट्स करिए, या आप ब्रिस्क वॉक करने जाइए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने सारे जो भी जोड़ है, हर एक सूक्ष्म जॉइंट्स जो कहा जाता है, उनको रोटेट करिए, उनको एक्टिवेट करिए, सूक्ष्म व्यायाम करिए। घर बैठे, बेड पर बैठे बैठे, ठंड आ गई, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ यू टू गो आउट एंड डू एक्सरसाइज, लेकिन घर बैठे बैठे भी आप जॉइंट मूवमेंट करिए। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। और ई इज energize yourself with good food, good life, और
आर आर इज रीड समथिंग। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी रीड नहीं करते। उनको लगता है कि बस अभी इन फोन, सुबह उठते ही 90% लोग क्या करते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, और जैसे ही हम करते हैं हमारा ब्रेन डिल्यूजन में चला जाता है, और इतनी ज्यादा फास्ट चीजें होने लगती हैं कि हमारा ब्रेन उसको मैच नहीं कर पाता है, और हम थक चुके होते हैं। तो हमारा शरीर सुबह उठते ही थक चुका होता है मोबाइल की वजह से। तो कोशिश करें उठने के कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल का प्रयोग ना करें। अपने बॉडी को अपने साइकिल में आने दें। आप देखेंगे कितनी तेजी से हीलिंग शुरू हो जाता है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, मगर कोशिश करें। 21 डेज अगर आपने कोशिश करना शुरू कर दिया, चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती दिखेंगी आपको लाइफ में। देन फास्ट, जिसको आकाश तत्व कहा जाता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो आकाश तत्व होता है, जिसको ईथर एलिमेंट भी कहते हैं, वो क्या होता है? फास्टिंग। फास्टिंग अगर आप महीने में एक दिन भी करते हो, जैसे हफ्ते में कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, या अगर महीने में भी करते हो तो भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम अपने जो भी हमारा सिस्टम है उसको आराम देते हैं। इसलिए कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग बैठे हुए, हर धर्म में कहा गया है फास्ट, एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। अगर पूरे दिन फास्ट नहीं भी कर सकते तो कोशिश करो कि उस दिन माइंडफुल ईटिंग करो। कोशिश करो कि उस दिन आप बस पानी पियोगे। अब पानी में आप चाहो तो उस पानी को और ज्यादा न्यूट्रिटिव बनाने के लिए आप उसमें डाल सकते हो, कुछ हर्ब्स डाल सकते हो, जैसे पुदीना हो गया, आपके अदरक हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। इसको थोड़ी देर भिनने के लिए छोड़ दीजिए, देन हैव इट। स्मूदीज आप ले सकते हो, स्मूदीज भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। अब स्मूदी क्या होता है? एक बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड है, आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सारे जो भी फल है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, फल है, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, मिक्सी में डाल दो, और उस वो पूरा थिक लिक्विड जैसा बन जाता है। और जब आप उसको लेते हो, आपका पूरा का पूरा शरीर आपको सेटिस्फाइड फील होता है, आपका स्टमक पूरा सेटिस्फाइड फील होता है, और यू फील हैप्पी, और लगता है कि हाँ, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, और इससे हमारा शरीर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक दिन, महीने में एक दिन भी हो, एक दिन से शुरुआत करें, उसके बाद हफ्ते में एक दिन से शुरुआत करें। देन यू विल सी कि हाउ योर साइकिल इज ट्रांसफॉर्मिंग, और धीरे 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 टॉक्सिन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अभी मैं ये ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं नेचुरोपैथ हूँ और ये सारी चीजें, मेरे यहाँ मेडिसिन का यूज बिल्कुल नहीं होता। आई हैव 2 किड्स, लेकिन हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, बिकॉज वी फॉलो नेचुरोपैथी। और थोड़े बहुत अगर सर्दी जुकाम होते भी हैं तो 2-3 दिन में वो अपने आप सेल्फ रिपेयर सिस्टम से ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, अब मेरा यही मिशन है कि एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे अभी 38 लोग हैं, 37, मुझे छोड़कर 37 लोग हैं। 37 लोग अगर मेडिसिन फ्री हो जाए तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और ये सारी चीजें और तेजी से मल्टीप्लाई हो। तो माय मेन एम एंड मिशन ऑफ टुडेज लेक्चर इज कि मैं आप लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ प्रेरित करना चाहती हूँ, जो कि आप कर सकते हो घर बैठे अपने किचन का यूज करके, और सही समय पे खाने खाकर। जैसे आपके किचन में आपको अवेलेबल है जीरा, तो आप जीरा वाटर, जीरा को रात भर सोक करके रख दीजिए, तो इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और आप चाहो तो रात भर सोक कर दिए, सुबह हल्का सा बॉईल करके आप इसको पी सकते हो। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है बॉडी में, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा ये दालचीनी और रॉ टर्मरिक, आजकल हल्दी, कच्ची हल्दी मिलती है मार्केट में, इन सारी तीनों चीजों को पानी में सोक करके रख दीजिए, और नेक्स्ट डे बॉयल, एक सिंगल बॉयल करिए और उसको पी लीजिए। तो आपके शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन लेवल अगर बढ़ा हुआ है, ईएसआर लेवल से हम पता करते हैं इन्फ्लेमेशन, अगर अगर आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो ये आपको रिड्यूस करने में मदद करेगा इन्फ्लेमेशन। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो इस, यही किचन का अवेलेबल इंग्रेडिएंट जो है, जिसको हम बोलते हैं मेथी, मेथी के दाने सोक करके रात भर छोड़ दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए, और चाहे तो मेथी के दाने खा भी सकते हैं।
उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर शुगर बढ़ रहा है या बॉर्डर लाइन में है, अगर ये सारी चीजें आप रेगुलरली करते हो तो तुरंत आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। बट मिनिमम 21 डेज। क्लियर? बहुत सारे लोग चैट में बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। देख, आई जस्ट वांट टू सी। Am I audible? Somebody wrote I'm not audible. Am I audible? Give a thumbs up. Okay, great. दूसरी चीज है कि अगर आपको जैसे अभी बदलते हुए मौसम में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई, तो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट यूजिंग हल्दी, दैट इज टर्मरिक प्लस पेपर। ये जो गोल्डन डियो होता है, इन ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है, आपको इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में मदद करता है। और न्यूट्रिएंट अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप सब कुछ खा रहे हो लेकिन आपके शरीर में न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हो, कमजोर हो, या कुछ इस तरह के रीजंस अगर हैं जो कि रेगुलर वे में चल रहे हैं, इन दैट केस आप ये अगर लेना शुरू करते हो, देन यू आर गोइंग टू हैव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। और जितने भी टॉक्सिन से निकल जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और देन कम्स अजवाइन स्टीम। अजवाइन आपके ये भी किचन में अवेलेबल होता है। तो सर्दी जुकाम बुखार या साइनस का इश्यूज है किसी को, तो नॉर्मल स्टीम लेने के बजाय अजवाइन डाल के अगर आप स्टीम लेते हो तो आपको जो भी साइनस की प्रॉब्लम है या एलर्जी है, कोल्ड एलर्जी हो रही है, वो सारी चीजें आराम आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आप तुलसी का भी स्टीम ले सकते हो या हल्दी का भी स्टीम ले सकते हो। जिनको टीबी की प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरकुलोसिस, इनफैक्ट हल्दी रिपेयर, अगर हल्दी का स्टीम वो रेगुलरली लेते हैं, उससे टीबी तक क्योर हो जाते हैं। तो आपके किचन में सारी चीजें अवेलेबल है। अगर उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आप दूर कर सकते हो और बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके पास आएंगी ही नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन स्वस्थ हूं तो आगे भी स्वस्थ रहूंगी, तो इसलिए हम बीच बीच में हम करते रहते हैं ये सारी चीजें। मैं खुद की मुझे सर्दी ना हो उससे पहले ही अगर हम अपने आप को प्रिवेंट कर ले, मैं स्टीम ले लूं, ये सारी चीजें, नेजल नेजल कंजेशन हटा दूं, तो ऑटोमेटिकली मैं ठीक हो जाऊंगी ना, रिपेयर हो जाएगी हमारी बॉडी। अब जैसे एक और बहुत सारे, अभी वाई आई एम टेलिंग अबाउट कोल्ड एंड कफ मोर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस चीजों से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ सीजनल चेंज। तो जब आपको सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा आप जब सुबह जो भी काढ़ा बना के पी रहे हो, अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, उसमें से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो फॉर कंजेशन। मैं बेसिकली बोलूंगी कंजेशन के लिए आप थोड़ा सा कच्ची हल्दी, ब्लैक पेपर, जिंजर, थोड़ा सा सौंफ और दालचीनी, ये सारी चीजों को बॉईल कर लोगे और थोड़ा सा या तो कोकोनट ऑयल या आप थोड़ा सा देसी घी डालकर इसमें पियोगे, तो इससे क्या होगा, जो रफनेस आई है वो चली जाएगी और सूद करेगा आपके गले को। और थोड़ा सा ऑयल लेना है, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल लेना है और अपने नॉस्ट्रिल्स में अंदर लगा लेना है। क्यों? क्योंकि बार बार अगर हम एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है तो हमारा शरीर क्या है, उसके अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। तो जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म की वजह से रिपेयर होना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ये आप कर सकते हो। और एक गलती सबसे ज्यादा जहाँ जो लोग करते हैं, जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम होता है बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना शुरू कर सकते हैं। व्हाट शुड आई रिपीट? Who's asking first? Only I'll answer to those people who have switched on their cameras. Otherwise, end of the session, we'll have an open session. You can ask your questions. अभी फिलहाल let's and I'll share the recording with you all. Clear? लास्ट वाली जो प्रोसेस है, दैट इज आप अजवाइन, जीरा ले सकते हैं। जीरा या अजवाइन में से अगर आपको गैस्ट्राइटिस का इशू है देन गो फॉर अजवाइन, अदरवाइज गो फॉर जीरा। थोड़ा सा टर्मरिक लेना है, कच्ची हल्दी, सिनेमन, जिंजर, यू कैन ऐड तुलसी लीव्स ऑल्सो इन दिस। और इसको अच्छे से बॉईल कर दीजिए। और बॉईल करने के बाद इसको छान कर थोड़ा सा इसमें या तो देसी घी या आप इसमें ये डाल सकते हो,
कोकोनट ऑयल। तो ये अगर हम डाल के इसको पीते हैं रेगुलरली, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी सर्दी खांसी जुकाम की वजह से जो गले में बहुत ज्यादा ये रफनेस आ जाती है, दर्द होता है, जो अगर अपना सलाइवा भी अगर हम अंदर लेते हैं तो बहुत ज्यादा खिचखिचाहट जैसा होता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा सूद करने में। और दूसरी चीज आपको लेना है ऑयल और अपने नॉस्ट्रल्स में अप्लाई करना है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिससे बार बार जो आप सर्दी जुकाम हो रहा है, सेल्फ रिपेलिंग, जो कहते हैं ना, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में हमारा शरीर चला जाएगा, और बार बार ये सर्दी खांसी जुकाम आपको नहीं होगा। लेकिन एक चीज और जो मैं कह रही थी, लोग गलती करते हैं कि बहुत गर्म चीज खाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म चीज खाने की वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो ये कफ, जब तक आपको लग रहा है म्यूकस है, कफ जो कहा जाता है ना कि जो वाइट कलर का होता है जब हम खांसते हैं या वो करते हैं, जब पीक पर है तभी गर्म चीजें लेनी है। अदरवाइज तुरंत जितनी भी गर्म चीजें, जैसे काली मिर्च हो गई, सौंठ हो गई, ये सारी चीजें आपको बंद कर देना है। एंड जस्ट टेक थोड़ा सा हनी, या थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल, या आप ये ले सकते हैं देसी घी, आप इसको पीजिए और सारी गर्म चीजें प्लीज बंद कर दीजिए। क्योंकि ये आपके सर्दी जुकाम को बदल देगा सूखी खांसी में, और आपको बहुत ज्यादा उसका तो मतलब बहुत लंबा इलाज चलेगा। तो बहुत सारे लोग जिनको सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो ठीक नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है, ड्राई कफ, वूफिंग कफ की तरफ वो लोग चले जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जैसे ही 2-3 दिन बाद बंद कर दें। क्लियर? देन फीवर। फीवर जब होता है तो जल और वायु थेरेपी हम देते हैं, इन दोनों तत्व को हम एक्टिवेट करते हैं। फीवर जब भी हो रहा है, आपको क्या करना है, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन बढ़ाना है। पानी खूब पीजिए। फौज में बहुत सारे लोग, यहाँ फौजी भी बैठे हैं, आई एम सी, कहा जाता है फौज में ना, ये बीमारी, वो जब मेरी शादी हुई नहीं नहीं तो मैं कुछ भी कहती थी ना मेरे हस्बैंड को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, तब मुझे समझ नहीं आता था। बट व्हेन आई डिड माय नेचुरोपैथी एंड ऑल दीज थिंग, देन आई रियलाइज कि ही वाज एक्चुअली राइट। बहुत सारी बीमारियां हमारी प्रॉपर हाइड्रेशन, अगर हम पानी पीते हैं, उसी से ठीक हो जाती है। तो अगर आपके बॉडी में फीवर बढ़ रहा है या फीवर आ गया है, तो पहली चीज कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उसको हाइड्रेशन चाहिए, पानी पीजिए, सूप पीजिए, और जितना भी जो कहते हैं ना सॉलिड फूड है उसको बंद करिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी देखा है कि कोई भी पशु पक्षी कभी बीमार पड़ते हैं तो खाना खाते हैं, सबसे पहली चीज वो खाना बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को रिपेयर करने के लिए, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में जाने के लिए उसको टाइम देते हैं। लेकिन हम नहीं, कि नहीं बीमार है तो कोई बात नहीं हम खा लेते, थोड़ा तो खाना जरूरी है। तो ये चीजें बंद करिए। अगर आपका शरीर बीमार हो गया है तो खाना सबसे पहले बंद करिए, थोड़ा फास्टिंग करिए। फास्टिंग में फ्रूट लीजिए, जूस लीजिए, पानी पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को रिपेयर करने में। ठीक है? कोकोनट वाटर बहुत तेजी से मदद करता है हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में। तो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है हाइड्रेशन के लिए। कभी भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है तो खीरा या कोकोनट वाटर लीजिए। अब खीरा भी आप, लेकिन ये सारी चीजें, इसका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, कब लेना है। क्योंकि यही चीजें अगर आप 3 बजे के बाद, शाम को 3 बजे के बाद लेते हैं और सुबह 9 बजे से पहले लेते हैं, तो आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन ये जो 9 बजे से 3 बजे तक का विंडो है, अगर इस टाइम आप कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट ये लेते हो, या कोई भी वाटर एलिमेंट वाली चीजें लेते हो, तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो आपके कर्ड भी आप ले रहे हो तो यही टाइम पे लोगे। अभी आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट डाउन वन रेसिपी ऑफ अ जूस विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, और ये जो बदलता हुआ सीजन है उसमें आपको हेल्दी रखेगा। और जिनको भी हिमोग्लोबिन कम है, बढ़ नहीं रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स कम है, या कहीं भी लग रहा है कि आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम है, इन दैट केस इट विल हेल्प यू। गाजर, चुकंदर, आंवला, टमाटर एंड अदरक, ये 5 चीजें
अब बहुत सारे लोग हैं ना कि बोलते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, या कोई भी हम मल्टीविटामिन्स कुछ भी खा रहे हैं लेकिन बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेमेशन है। अब ये जब जैसे ही हम उसमें जिंजर डाल रहे हैं, ये 5 चीजों में जैसे जो है उसमें जिंजर भी हम डालते हैं। अब जिंजर क्या करता है, उस सबको बैलेंस करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और इसमें थोड़ा सा डैश ऑफ लेमन यू कैन ऐड। ठीक है, थोड़ा सा नींबू इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल जो भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की कमी है, एनर्जी की कमी है, या बार बार इम्यूनिटी लेवल्स वीक हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, थकान है, कमजोरी है, ये सारी चीजों की अगर प्रॉब्लम है, स्टार्ट हैविंग दिस जूस, इट विल हेल्प यू। और इसमें जो आंवला है, आंवला में होता है 1000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन सी, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं करता है। जैसे ही हम ये लेते हैं, हमारी बॉडी तुरंत ही हमें हील और रिपेयर करना शुरू कर देता है। क्लियर? सो स्टार्ट हैविंग दिस, एंड बट द टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेचुरोपैथी में हीलिंग तभी होती है जब सही समय पे सही चीज हम सही मात्रा में लेते हैं। एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड, एनीथिंग ऑफ लेस इज बैड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली फीवर से हम डरते नहीं है। फीवर आर, कहा जाता है एक्यूट डिजीजेस आर फ्रेंड इन नेचुरोपैथी, क्योंकि ये हमें बताता है कि अभी अलार्म बज जाता है, ये एक अलार्म की तरह, कि अलार्म बज गया है, शरीर पे ध्यान देने का समय आ गया है। देन कम्स मड थेरेपी, पृथ्वी जो कहते हैं ना, पृथ्वी थेरेपी कहा जाता है मड थेरेपी। तो ये जो प्योर मड होता है, जिनको भी बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, बहुत ज्यादा माइग्रेन इश्यूज है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बार बार अगर ये हो रही है, तो आप या तो घर पे या अपने कोई भी पास वाले नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाए, और वहां पे ले, मिट्टी पट्टी कहा जाता है, एब्डोमिनल मड पैक। आपके जो हमारा नाभि होता है, और नाभि के ऊपर नीचे होते हैं हमारे दो चक्रास जो होते हैं, सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्र। इन दोनों चक्रास को बैलेंस जब हम कर देते हैं, तो हो जाता है हमारा स्टमक बैलेंस। ठीक है, तो अब स्टमक को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं मड, मड थेरेपी। जो हमारा अर्थ एलिमेंट है, अगर हम उसको यूज करते हैं, तो जो भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो क्योर हो जाते हैं। कितने दिन करना है? 21 डेज। घर में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये नॉर्मल मिट्टी मिलती है, मार्केट में से लेके आ सकते हो, या अगर आपके घर पे मिट्टी अवेलेबल है, तो उसका एक प्रोसेस होता है जो कि थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है जो भी आपके आसपास नेचुरोपैथी सेंटर है, वहां जरूर कभी विजिट करें। अभी वैसे तो ये इंडिया की थेरेपी है, लेकिन आजकल की सबसे महंगी थेरेपी में से एक होती चली जा रही है नेचुरोपैथी। क्यों? क्योंकि ये वेलनेस रिट्रीट कैंप्स और ये सारी चीजें इसी वजह से इतनी फ्लरिश हो रही है, बिकॉज हम अपना नेचर भूल चुके हैं, अपने जो भी नेचर ने हमें दिया है वो भूल चुके हैं। अब हम जाते हैं वहां पे अपने नेचर को फील करने के लिए। तो इसलिए आप घर पे मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी अच्छी मिट्टी अगर आपके पास है, उसको थोड़ा सा क्या करना है, उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, झाड़ देना है, और उसका पैक बना के आप लगा सकते हो। या इजीएस्ट वे, नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाओ, वहां पे आपको ये हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ये टीडियस लगे तो ये क्या करता है, ये बहुत आराम देता है। ये इम्प्रूव करता है आपके सारे डाइजेशन सिस्टम को, और आपको जिनको भी भूख नहीं लग रही है, अपच की समस्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, उन सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है। और अगर कोई नेचुरोपैथी सेंटर नहीं जाना चाहता है, घर में करता है, देन आपको क्या करना है, आपको लेना है हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करना है आपको। ठीक है, ये टोटल 18 मिनट्स का प्रोसीजर है। 1 मिनट आपको गरम जो पानी का थैला होता है ना, गर्म पानी का थैला, वो लेना है, एंड यू हैव टू कीप इट ओवर योर एब्डोमेन। एब्डोमेन पे ऐसे रखना है कि वो नाभि के 4 अंगुल ऊपर नीचे दोनों को कवर करे, जो आपका पहले जमाने में नहीं आता था हॉट वाटर बैग, यू हैव टू टेक दैट। 1 मिनट गरम और, सॉरी, 3 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा। ठंडा मतलब आपको एक नॉर्मल वाटर का एक जार ले लीजिए, और उसमें एक नॉर्मल इस तरह की कॉटन की टॉवल ले सकते हैं आप। इसको डिप करना है, स्क्वीज करना है, और आपके स्टमक पर रखना है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। समझे? जैसे क्या होता है कि अब हम पूरा ब्लड का फ्लो अपने लेकर आ रहे हैं स्टमक पर।
अब जो मैंने एक प्रिंसिपल आपको सिखाया था, जहां पे भी नया ब्लड आ जाता है वहां पे बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। स्लगिश डाइजेशन हो गया है, मेटाबॉलिज्म लो हो गया, इट मीन्स कि आपके गट को रिपेयर की जरूरत है, नए ब्लड की जरूरत है। कोई भी चीज, अब मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, नाली। नाली अगर ब्लॉक हो गई है तो हम क्या करते हैं, तेज पानी डालते हैं ना, बहुत तेजी से दो तीन बाल्टी लगातार पानी डालेंगे तो वो फ्लो होना शुरू होगी। लेकिन फिर अगर रोज वो जाम हो रही है क्योंकि खुली नहीं है, तो हम हर एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज अगर हम ये करने लगे तो धीरे 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 वो ब्लॉकेज खुल जाएगा। तो सेम यही प्रिंसिपल पे काम करता है नेचुरोपैथी। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, घड़ी का अलार्म लगाइए और 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, और लास्ट में 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडे पे खत्म करिए। 18 मिनट्स का प्रोसीजर है। तो ये आपका हेल्प करता है। कोई भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन भी अगर किसी को हो रहा है, दैट विल हेल्प यू टू रिपेयर योर गट। और इस जब हम ये करते हैं, हम अपने तत्वों को भी बैलेंस करते चले जा रहे हैं। जो हमारा अर्थ है उसमें वाटर एलिमेंट है, मिला हुआ है। जो हम मड पैक लगा रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली वाटर इज इंक्लूडेड। तो ये कर सकते हैं। अब इसका भी अगर किसी को शॉर्टकट चाहिए, चाहिए क्या, ये भी नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? चलिए इसका भी एक शॉर्टकट बता रही हूँ। आपको जाना है अपने बाथरूम में, टैप खोलना है एंड जस्ट टेक अ टॉवल, और उस टॉवल से 2 मिनट तक अपने नाभि के आसपास पोंछना है, 2 मिनट तक। उसके बाद आप जाइए वॉक पे। आप देखिए कितनी तेजी से, लेकिन ये आपको कुछ दिन लगातार करना है, मिनिमम 2 मंथ्स। यू हैव टू डू दिस डेली। इसको पेट पोच कहते हैं। जस्ट कोल्ड फॉर्मेंटेशन ऑफ योर स्टमक फॉर 2 मिनट्स रेगुलरली। इससे आपका जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज है, खाना नहीं पच रहा है, खाना खाते ही पॉटी जाने का मन करता है, या आपको लग रहा है खाना खाते ही एसिडिटी फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए, 1 से 2 घंटे खाली पेट हो। और ये करने के बाद आपको वॉक या फिजिकल एक्टिविटी करना मस्ट है। ठीक है? इससे क्या होगा कि हमने सप्रेस तो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, एक्सपेंशन भी तो जरूरी है। एक्सपेंशन तभी होगा जब हमारी बॉडी वार्म अप होगी, हम एक्सरसाइज करने जाएंगे या वॉक करने जाएंगे, तभी होगा। क्लियर? देन कम्स ब्लड रिलेटेड इश्यूज। अगर किसी को ब्लड में प्रॉब्लम है या इम्प्योरिटी है, ब्लड नहीं बन रहा है, देन गो फॉर ग्रीन और रेड जूस। जो ग्रीन जूस है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, सीधे के सीधे ये ग्रीन ब्लड कहा जाता है। जैसे ही आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर में खून बढ़ाना शुरू कर देता है। तो स्पिनिच में क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है और ये मैच करता है आपके हीमोग्लोबिन लेवल को। तो इसीलिए तुरंत ये ब्लड बनाना शुरू कर देता है। जो जिनको भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, ये हीमोग्लोबिन जिनका बार बार डिप कर रहा है, स्टार्ट हैविंग ग्रीन जूस डेली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक। दूसरा है रेड जूस। ये या तो आप जो मैंने अभी रेसिपी बताई है वो फॉलो करें, तो वो फॉलो करते हैं तो जो भी आपका क्रॉनिक इलनेस है, आपके शरीर में कोई भी इलनेस है, उसको रिपेयर करता है, पूरे सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है नेचुरली। सो दैट इज सो पावरफुल। आपके किचन में आपके खाने की चीजें ही आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। हम क्या करते हैं, अभी शायद कोविड की वजह से हमारे अंदर थोड़ा सा तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। नाउ वी नो दोज बॉर्नविटा, दोज हॉर्लिक्स डजंट गिव यू इम्यूनिटी। योर ओन सिस्टम, योर ओन healing power, your own life essence gives you the power to heal yourself। और जिनके अंदर ये पावर था वही लोग कोविड से लड़कर और यहाँ बैठे हुए हैं, वरना जिनके अंदर ये पावर नहीं था वो सारे हमारे बीच से जा चुके हैं। तो इसी पे काम करने की जरूरत है। अपने खुद के लाइफ एसेंस को बढ़ाना है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना है हमें। नेचुरोपैथी इसी पे काम करता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। और ये प्लीज, अगर हम डेली लाइफ में करना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन से। और ये भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, हमें रोज चाहिए होता है। सन चार्ज वाटर जो मैंने बताया, येलो कलर का सन चार्ज वाटर यूज कर सकते हैं। अगर येलो कलर की बॉटल, वैसे तो क्रोमोथेरेपी वाली बॉटल्स आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएंगी या किसी भी लोकल सेंटर पे मिल जाएंगी। कांच की बॉटल लेनी है और इसको धूप में रख देना है, क्योंकि इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी चीजें और ये आपको मदद करेगी। आप
आपके सिस्टम को, आपके जो भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है उसको, अब इसी तरह से अलग अलग कलर्स अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है. सो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेशन विथ मी, जिसको अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेस करें, then you can have one-to-one consultation with me. There we can sort out your problem कि आपकी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, आपके लिए क्या पर्सनलाइज डाइट प्लान क्या चाहिए, वो सारी चीजें. क्योंकि आपका खाना ही सबसे पहली चीज, कि हमें लगता है हम बीमार पड़े हैं या हमारे अंदर कुछ भी डिफॉर्मिटी है तो हमें चाहिए दवाई. दवाई से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे. कोशिश करें कि take a resolution, this 2026 I will not use medicine. Who is there, who all are there with me कि they'll not be using medicine in this 2026? Nobody? Only one person. I wanted, like जितने भी 32 लोग हैं यहाँ पे, I want everybody to take this resolution that they will not be having medicine. कोशिश करें. देखिए बहुत ज्यादा अगर इश्यूज हैं तो जरूरी है, ठीक है आप ले लीजिए, अदरवाइज ट्राई नॉट टू टेक मेडिसिन, कीप योर बॉडी मेडिसिन फ्री. कहा जाता है एक पैरासिटामॉल अगर आप लेते हो तो वो आपके शरीर से निकलने में लगाता है 7 साल. इसी वजह से वल्चर्स एक्सटिंक्ट होना शुरू हो चुकी हैं. जो पारसी रिलीजन में क्या करते थे कि वी कम फ्रॉम नेचर एंड वी सरेंडर आवर सेल्फ टू नेचर. नेचर में ही दे देते थे कि जो चील कौवे और ये सारे लोग हैं हमें खाएं, और उनसे उनका वही खाना होता था. लेकिन वो एक्सटिंक्ट होना शुरू इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपने शरीर में इतने टॉक्सिन्स और पैरासीटामोल, इतनी हार्मफुल चीजें हैं जो कि हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं. हल्का सा भी दर्द हुआ तो हम ले लेते हैं. तो प्लीज अगर आपकी लाइफ में मेडिसिन को अगर आप अपनी लाइफ से दूर रखोगे तो आप अपनी आयु को 10 साल और बढ़ा सकते हो. एंड अपने किचन में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, देखें कि वही सारे हर्ब्स आपके पास है, नेचर आपके पास है, पांचों तत्व को यूज करें और अपनी प्राण वायु को बढ़ाएं. दैट इज डू प्राणायाम डेली. दिस विल हेल्प टू काम डाउन योर माइंड बॉडी स्पिरिट एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली नेचुरोपैथी इज अ पाथ टू योर नेचुरल वेलनेस. नेचुरोपैथी कहता है तुम मुझे ज्वर दो और मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा, बिकॉज शरीर से हम जितने भी टॉक्सिन से तभी निकाल सकते हैं जब हम स्वस्थ और स्वस्थ जीवन की तरफ जाते हैं. विद दिस आई वाइंड अप दिस सेशन और आई एम ओपन फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. Any questions? You can just ask, raise your hands. You can unmute yourself and ask. और अगर अच्छा लगा हुआ सेशन अच्छा लगा है तो यू कैन जस्ट शेयर योर फीडबैक ऑल्सो. I just, with this awareness lecture, I just wanted to tell you all कि your own healing system is there inside your body. Just you need to activate it. और ये activation हम बहुत सारे तरीके से करते हैं, खाने से, meditation से. अब बहुत सारी एनर्जीज वर्क हम जब करते हैं तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे लाइफ के एसेंस को बढ़ाती है. और मन, वो हमारा अन्न और मन जुड़ा हुआ है. तो ये अन्न और मन को एक साथ लेकर चलिए आगे. यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ. और बहुत सारे यहाँ पे हीलर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, सारे लोग हैं. ये सारी चीजें अगर आप अपने खाने का ध्यान दें, अपने शरीर का ध्यान दें, अपने पांचों तत्व को अगर बैलेंस करते हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी सारी चीजों को आगे लेकर जा सकते हो. क्लियर? I hope there is no doubt. Nobody wants to talk. I'm seeing lot of good messages in the chat box. Thank you so much, everyone, for your comments. And I'm really blessed. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Aparna. You said ask any questions, but the way you said everything in such an elaborate and a simple manner, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट की गुंजाइश है. आपने इतने अच्छे से सारा कुछ बताया है. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Dr. Supreet. It's like Dr. Supreet is herself a psychologist, और जो mental healing है, she's a healer of the mind. और ये so you can just contact her also for anything that if you want for mental wellness. So she is the go-to person. But जैसे आपने बताया ना, healthy mind, healthy body, but the way you say कि psychology means also psychology of food, and the way you explained, and
हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो जो जिन्होंने आपकी बातें सुनी है आज, अगर वो उसका ध्यान रखेंगे तो कितनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उनको नहीं होंगी, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, जो नॉर्मल हमारे डे टू डे अफेयर्स है। बिकॉज कहते हैं ना, मन अच्छा तो सब अच्छा। तो योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। थैंक यू सो मच। योर थैंक यू सो सेशंस मच आर डॉक्टर ऑलवेज वेरी सुप्रीत। इनलाइटनिंग। हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Supreet. So, anybody else? Good So, evening, Aparna ji. good Hello, evening, hello, Dr. good evening. Alka Good evening. ji. How are you? And thank you for calling me for this very wonderful session. और बाकी चीजें बाद में, आपकी तो स्माइल देख के ही आधी फ्रेशनेस आ जाती है। Thank you तो, so तो much. डॉक्टर हो तो आपकी तरह स्माइलिंग हो, नेचुरल वे में ट्रीट करने का ये भी आपका एक अच्छा तरीका है। स्माइल करते रहिए, पेशेंट्स ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे। और Thank you जो so वेदर much. ट्रांजिशन चल रहा है उसमें आपने काफी इंफॉर्मेशन दी, जिसके लिए डॉक्टर्स के पास जाके काफी अच्छी खासी मोटी फीस देनी पड़ती है। और आपने तो इसीलिए तो बोलते ये हैं नेचुरल वे में नेचुरोपैथी की चीजें बताई, जो इतनी इजी भी है करने के लिए फॉलो, और इंसान सुन के ही चार्ज हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा करना है, अब करके देखते हैं। और ये फ्री मेडिसिन वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई है, जिसको हर कोई चाहेगा अडॉप्ट करना अपनी लाइफ में। ये ये आजकल के लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि यू आर फ्री विथ मेडिसिन। आपको कोई डेली रूटीन में किसी चीज की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है, जो किसी के लिए भी रेगुलरिटी में बहुत भारी पड़ जाता है। तो अगर उस चीज के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो तो यू आर सच ए ब्लेसिंग टुडे। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना टाइम निकाले मेरे लिए और मुझे सुनने आए, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड दैट यू ऑल टुक आउट योर प्रेशियस टाइम। और ये नेचुरोपैथी, ये मैं चाहती हूँ कि आप अपने आपस में और लोगों को बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप उसको ले देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, आई जस्ट शेयर वंस अगेन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। I'll just give you, फॉलो करें रेकी मैजिक, reiki_magic.in। वहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे आपको मिलेगा। एंड आई हैव अ स्मॉल कम्युनिटी दैट इज रेकी मैजिक, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो डेली नेचुरोपैथी टिप्स टेक्निक्स वहाँ पे दी जाती हैं। और रेकी मैजिक बाय अपर्णा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स, आपको इस तरह के कोई भी अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं, अगर आप मिस कर देते हो तो वहां पे आप जाके सुन सकते हो इन सारे लेक्चर्स को और उसका लाभ ले सकते हो। और किसी को भी अगर 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा नंबर है 8383027028। सो यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली इफ यू वांट फॉर पर्सनल कंसल्टेशंस एज वेल। अगर कोई मेजर एलिमेंट्स है तो उसके लिए 1-to-1 कंसल्टेशंस आर एडवाइजेबल। और बस मैं यही करूं कहूंगी, आप अपने शरीर को समझे, शरीर आपको समझेगा। और अभी क्या है कि आप, आपका शरीर आपको चला रहा है, अभी आपको आपके शरीर को चलाना है। जब ये सिस्टम आप बदल दोगे ना, अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। सो विद दिस आई एम जस्ट साइनिंग द ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट, थैंक यू। We'll end the session. मम्मा, आपका गैस हो गया क्या?